नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 सबसे रहस्यमयी शिव मंदिरों के बारे में बताएंगे और उनकी अद्भुत कहानियां सुनाएंगे। जी हां, आपने सही सुना। भारत, देवताओं की भूमि, जहां हर कण में इतिहास और आस्था रची बसी है। यहाँ सदियों से शिव शंकर की पूजा होती आ रही है और उनके भव्य मंदिर इस बात के गवाह हैं। तो तैयार हो जाइए एक अलौकिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इन मंदिरों के पीछे छिपे रहस्यों को, सुनेंगे उनकी दिव्य गाथाएं। हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से, जहां समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को पांडवों ने स्वर्ग जाते समय बनवाया था। यहां भगवान शिव तुंगनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर बहुत पुराना है और इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर है। यहां से बर्फीले पहाड़ों का नजारा बहुत ही मनोरम दिखता है। लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से तुंगनाथ महादेव के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम चलते हैं हिमालय की गोद में बसे एक और पवित्र धाम, केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे पंच केदार भी कहते हैं। महाभारत में लिखा है कि इसी जगह पर पांडवों ने युद्ध के बाद भगवान शिव से माफी मांगी थी। शिव जी पांडवों की भक्ति से खुश हुए और उन्हें दर्शन देकर मोक्ष का वरदान दिया। यह मंदिर अपनी भव्यता और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का डिजाइन अनोखा है, जो बड़े-बड़े पत्थरों से बना है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन भक्तों की आस्था इतनी प्रबल होती है कि वे हर मुश्किल को पार करके बाबा केदार के दर्शन पाने के लिए आते हैं। हमारी अगली मंजिल है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा ओंकारेश्वर मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी महिमा वेदों और पुराणों में लिखी है। ओंकारेश्वर का मतलब है एयूएम का स्वामी। कहते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने यहां शिव जी की तपस्या की थी। शिव जी ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश हुए और उन्हें सृष्टि बनाने का वरदान दिया। यह मंदिर एक पवित्र द्वीप पर बना है, जो एयूएम के आकार का है। मंदिर बहुत सुंदर है, जिसमें नक्काशी और मूर्तियां देखने लायक हैं। लोगों का मानना है कि जो भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष मिलता है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले में ऊंचे पहाड़ों पर बसे भीमा शंकर मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी कहानी शिव पुराण में लिखी है। कहानियों के अनुसार इसी जगह पर भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए थे और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिपुरासुर को मार डाला और यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से एक नदी निकलती है, जिसे भीमा नदी कहते हैं। मान्यता है कि भीमा नदी के पानी में नहाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। भीमा शंकर मंदिर की यात्रा बहुत ही यादगार होती है, जो भक्तों को शांति देती है। हमारी यात्रा अब हमें झारखंड के देवघर ले जाती है, जहां है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपनी सुंदर बनावट और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए यहां बहुत कठिन तपस्या की थी। शिव जी रावण की तपस्या से खुश हुए और उसे वरदान दिया। बैद्यनाथ मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है, उसे कामना लिंग भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। हर साल सावन के महीने में यहां बहुत लोग आते हैं, जो कांवर में गंगा जल भरकर लाते हैं और बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने।
यह मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। महाकालेश्वर का मतलब है समय के देवता। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव महाकाल के रूप में हैं, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं। महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन भस्म आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह आरती श्मशान की राख से की जाती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही इंसान को मोक्ष मिलता है और उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हमारी अगली मंजिल है गुजरात के समुद्र के किनारे बसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे पहला ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। सोमनाथ का मतलब है चांद के देवता। पुराणों के अनुसार चांद को श्राप मिला था, जिससे उसकी चमक कम होती जा रही थी। चांद ने शिव जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर शिव जी ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। शिव जी ने यहां सोमनाथ के रूप में निवास किया और तब से यह जगह पवित्र मानी जाती है। सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता और कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को पहले कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। अब हम चलते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित रामेश्वरम मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे राम द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए जाना जाता है। रामायण के अनुसार रावण को मारने के बाद भगवान राम ने शिव जी की पूजा करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था। यह मंदिर अपनी सुंदर बनावट और लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं, जिनमें नहाना शुभ माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और यहाँ दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। हमारी यात्रा हमें अब महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर ले जाती है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे त्रिनेत्र ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। त्र्यंबकेश्वर का मतलब है 3 आंखों वाले देवता। कहते हैं कि इसी जगह भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली थी, जिससे निकली आग से गोदावरी नदी का जन्म हुआ था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत पुराना और सुंदर है। मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उसके 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है और यहाँ दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारी आखिरी मंजिल है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ मरता है उसे मोक्ष मिलता है। मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर भी कहते हैं। मंदिर बहुत भव्य और सुंदर है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा बहुत ही यादगार होती है, जो भक्तों को शांति देती है और मोक्ष का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी शिव मंदिर और उनकी अद्भुत कहानियां। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है, जो हमें आस्था, भक्ति और त्याग का संदेश देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।